नमस्कार दोस्तों, यहाँ जानिए तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और महत्व, साथ ही इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा भी आप लोग के समक्ष पेश करूँगा। तो चलिए, तुलसी विवाह के दिन सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह से विवाह में आ रही अड़चने दूर हो जाती हैं। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का विवाह किया जाता है। पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में होता है। देव उठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है। कई बार तिथियों की गणना के आधार पर एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का संयोग बन जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह से विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं कब है तुलसी विवाह, तुलसी विवाह का मुहूर्त और तुलसी विवाह का महत्व, और साथ ही ये भी जानेंगे तुलसी विवाह की कथा, किस कारण से तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 से शुरू होकर 24 नवंबर को शाम 7:06 तक है। इसलिए उदय तिथि और प्रदोष काल के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह का मुहूर्त और योग्य। तुलसी विवाह का आयोजन प्रदोष काल में होता है। इस बार तुलसी विवाह के दिन प्रदोष काल शाम 5:25 से शुरू हो रहा है। तुलसी विवाह का मुहूर्त 5:25 के बाद शुरू होगा। इस साल तुलसी विवाह के दिन 3 योग्य बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग, यह योग पूरे दिन है। अमृत सिद्धि योग सुबह 6:51 से शाम 4:01 तक। सिद्धि योग प्राप्त काल से सुबह 9:05 तक। तुलसी और विष्णु जी यानी शालिग्राम जी के विवाह के पीछे बेहद रोचक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जालंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हराना आसान न था। उसके शक्तिशाली होने का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उसके प्रभाव से जालंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। जालंधर का आतंक इस कदर बढ़ा कि देवतागण परेशान हो गए। जब कभी भी जालंधर युद्ध पर जाता तो वृंदा विष्णु की पूजा करने लगती थी। विष्णु जी उसकी सारी मनोकामना पूरी करते। जालंधर से मुक्ति पाने के लिए देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इसके बाद समाधान यह निकला कि क्यों न वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। पत्नी वृंदा की पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने ही जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और युद्ध में शिव जी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त थी। जब उसे यह पता चला कि स्वयं विष्णु जी ने उसके साथ छल किया है तो उसे गहरा आघात पहुंचा। वृंदा ने श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाए। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वे एक पत्थर के रूप में आ गए, जिसे आज हम लोग शालिग्राम कहते हैं। यह देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करे। वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ पौधा उग गया।
जिसे विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। यही वजह है कि हर साल देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह कराया जाता है। व्रत त्यौहार और व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व जानने के लिए इस चैनल से जुड़े। धन्यवाद।